सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएगी, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा मेरे दोस्त, लेकिन वो मंज़र बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th हिंदी के सूरदास के पद, भगवान श्री कृष्ण गोपी और राधा के बीच में जो प्रेम लीला हुआ था उसी पर आधारित आपके क्लास 10 के हिंदी पहला चैप्टर सूरदास के पद। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर के सारे मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ में आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज की इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है क्लास 10। तो क्लास 10 के जिसके जिसके हिंदी ए है तो आप लोगों को पता ही होगा, हिंदी ए में आपका जो है दोस्तों सूरदास के पद एक पहला चैप्टर है, जो कि सूरदास के पद काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सूरदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण गोपी और राधा के बीच में जो भी प्रेम लीला हुआ है उसी पर आधारित है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले बता दें कि आप सभी का जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका मार्च महीना से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट अभी तक सीरियस नहीं है तो अपने एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो जाइए और अपना तैयारी ज़बरदस्त स्टार्ट कर दीजिए, अन्यथा आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन टाइप्स देखिए, आपका जो कि ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव रहेगा। बाकी जो 20 मार्क्स जो कि आपको स्कूल की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुवैकल्पिक प्रश्न और काव्यांश पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे इस चैप्टर से। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आंसर नहीं है, तो एक एक क्वेश्चन को जो कि ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। मैं एक एक क्वेश्चन को यहीं पर आप लोगों को बता दूंगा और आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना अच्छा से समझा दूंगा कि आपका आंसर सारा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जोग पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताए। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पूछा गया कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पांगी, तो इस पंक्ति में जो है अलंकार जो है दोस्तों वो अलंकार उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई। तो देखिए हारिल पक्षी तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जो लकड़ी चबाता है हारिल पक्षी। तो जो हारिल पक्षी से तुलना की गई थी वो किसकी तुलना की गई थी। तो दोस्तों ये हारिल पक्षी की तुलना गोपियों की गई थी। तो यहाँ पर कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी। तो आप लोगों को पता ही होगा भगवान श्री कृष्ण गोपियाँ और राधा के बारे में जो प्रेम लीला हुआ था, रास लीला, उसके बारे में आप लोग तो जानते ही है। तो इसका जो क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती थी। आपके पास ऑप्शन है राम से, राधा से, उद्धव से, कृष्ण से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है, जो गोपियाँ हैं गुहार लगाना चाहती थी यानी कि विनम्र करना चाहती थी किससे, तो ये भगवान श्री कृष्ण से। तो क्या होगा आंसर? कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा कि बीथा, देखिए बीथा जो है यहाँ पर एक वज्र भाषा में लिखा गया है, वज्र लैंग्वेज में है। तो बीथा शब्द का तत्सम रूप क्या हो सकता है। तो जो वीथा जो होता है, वीथा को वज्र भाषा में वीथा बोलते हैं, लेकिन इसका जो तत्सम रूप होता है दोस्तों, तत्सम रूप होता है व्यथा। व्यथा यानी कि दुख, दर्द। तो यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसे लगती थी। आप लोगों को पता ही होगा उद्धव जो है गोपियों से योग संबंधी बातें कर रहा था। तो गोपियों को उनके योग संबंधी बातें सुनकर काफ़ी बुरा फील हो रहा था। तो इसके लिए गोपियों ने उद्धव को क्या कमेंट किया था देखिए, हारिल पक्षी के समान चंचल, बांसुरी के समान मधुर, शहद के समान मीठी या कड़वी ककड़ी के समान। तो दोस्तों जो उद्धव की जो योग संबंधी यानी कि उद्धव जो ज्ञान की बातें बता रहे थे गोपियों को, तो उसे गोपियों को सुनकर कैसा लग रहा था, तो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है।
देखिए उद्धव ने जब गोपियों को योग रूपी बातें जब बता रहे थे तो गोपियों ने उद्धव को एक सलाह दिया था कि योग रूपी यानी कि योग संबंधी बातें आप उन्हें दे। तो किन्हें दे, किसको सलाह दिया था? जो ईश्वर का भक्त हो या जो बीमार हो, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, या जो कृष्ण को ही भगवान मानते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, मतलब जो दुख दर्द से भरा हुआ, जिनका मन नहीं लगता है किसी चीज़, उसको जाकर योग की बातें बताया करो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है? गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? तो दोस्तों आप लोग पता ही होगा, गोपियाँ भी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करते थे राधा के जैसा ही। तो गोपियाँ जो है वो गोपियों ने भी कृष्ण को किस प्रकार से धारण किया था? कर्म से। जी हाँ, कर्म से भी किया था, मन से भी किया था, वचन से भी किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी से किया था। यानी कि गोपियों ने कृष्ण को कर्म से, मन से, वचन से, इन सभी से धारण किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए जकरी, यहाँ पर आई थिंक चक्री होना चाहिए, यहाँ पर जकरी, अगर जकरी भी है तो देखिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया क्योंकि ये कोई और टाइप किया है। तो देखिए जकरी शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जकरी जो होता है, जकरी मीन्स होता है रटना। इसको रटना बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं ना, एक ही चीज़ का रट लगाए रहते हैं, तो उसी को बोला जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? रटना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9, देखिए निम्न में से किसके लिए मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है? मधुकर, मधुकर मतलब क्या होता है? जो मीठा। मधुकर जो दोस्तों हम लोग भौरे को बोला जाता है, भौरा। तो कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, गोपियों के लिए या भौरे के लिए? तो देखिए मधुकर का मतलब होता है भौरा। भौरा का जो कि पर्यायवाची शब्द है दोस्तों मधुकर। बट इस सूरदास के पद में, इसमें दोस्तों जो मधुकर शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो आपका गोपियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10, कृष्ण वज्र से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? तो काफ़ी आसान सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल। जब कृष्ण वज्र छोड़कर जा रहे थे तो गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? गोपियों का मन, वज्र का माखन, या फिर आपके ऑप्शन और है, देखिए वज्र का दही या वज्र की गाय। तो दोस्तों जब कृष्ण वज्र छोड़कर जा रहे थे तो गोपियों का मन चुरा के ले गए थे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सूरदास जी का जन्म कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। जो महान लेखक थे दोस्तों, जिसने भगवान श्री कृष्ण के बारे में काफ़ी सारे उपन्यास, काफ़ी सारे जो कि कविताएं लिखे हैं, जो कि सूरदास जिनका नाम है, तो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो सन 1478 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। इसे याद रखिएगा, ये सभी जो कि लेखक के नाम भी, लेखक के बारे में, और साथ में दोस्तों ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि सूरदास के पद किसके द्वारा रचित है? तो सूरदास के द्वारा। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? सूरदास का मृत्यु कब हुआ था? देखिए नेक्स्ट सवाल है कि सूरदास जी का मृत्यु कब हुआ है? तो इस टाइप में भी आपके क्लास 10th हिंदी में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सूरदास जी का मृत्यु कब हुआ है? तो दोस्तों सूरदास जी का जो मृत्यु हुआ था, ऐसे तो गूगल विकिपीडिया की माने तो 1620 से लेकर 1648 के बीच में हुआ था। बट अकॉर्डिंग टू योर बुक, दोस्तों आपकी किताब के अनुसार जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका सन 1583 हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको एक बार आप लोग भी अपने से देख लीजिएगा थोड़ा छानबीन करके कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि मुझे भी इस क्वेश्चन पर डाउट था। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि, हरि किसको बोला जाता है? कृष्ण को। जी हाँ, कृष्ण भगवान को हरि बोलते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, जाहि सताई पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो देखिए इस पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। और दोस्तों इससे पहले अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार मस्ट विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखे हैं आपके एग्जाम में चार चांद लगाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म नहीं क्या है? मतलब गोपियों के अनुसार कौन सा सच्चा राजधर्म नहीं होता? देखिए प्रजा को बिल्कुल ना सताना, ये तो राजधर्म कहलाता है। कोई भी राजा अपने प्रजा को अगर बिल्कुल नहीं सताता है तो वो वाकई में एक ओरिजिनल राजा होता है। तो यहाँ पर प्रजा को बिल्कुल ना सताना, ये तो ये सत्य है। प्रजा के सुखों का ध्यान रखना राजा का काम होता है, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना ये भी सत्य है। प्रजा का पालन करना, अगर प्रजा को किसी चीज़ का कमी होगा तो राजा को ध्यान रखना होगा, ये तीनों के तीनों सत्य है। बट प्रजा को कष्ट देना किसी भी राजा के लिए ये कतई असत्य बातें हैं। अगर वो प्रजा को कष्ट दे रहा है तो ये उचित नहीं है। तो गोपियों के अनुसार
सच्चा राजधर्म वो नहीं कहलाता है जो अपने प्रजा को कष्ट देता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15, सूर सागर में लगभग कुल कितने पद है? तो देखिए सूर सागर में लगभग ऐसे काफ़ी साल पहले या पहले से दोस्तों 1 लाख लगभग यहाँ पर देखिए 1 लाख सूरदास के जो कि पद है, लेकिन वर्तमान में माना जाए तो 500। जी हाँ दोस्तों, लगभग 500 जो कि सूरदास में कुल पद है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16, देखिए सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता पाई जाती है? तो देखिए सूरदास है तो सूरदास महान लेखक, ये हमेशा वज्र भाषा में लिखते थे अपना, तो वज्र भाषा हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या कह रहा है, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता होती है? तो सूरदास के जो साहित्य होता है, सूरदास जी के द्वारा जितने सारे कहानी साहित्य उपन्यास लिखे गए हैं, इनमें सभी जो 2 प्रकार के रस पाए जाते हैं, या तो वात्सल्य रस या ये बोल सकते हैं श्रृंगार। जी हाँ दोस्तों, श्रृंगार, एक श्रृंगार भी याद रखिएगा, श्रृंगार ऑप्शन रहेगा तो वो भी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? यानी कि सूरदास जो है अधिकतर किसके बारे में अपना साहित्य लिखे हैं? राम जी के बारे में, कृष्ण के बारे में, निराकार ब्रह्म के बारे में, या इन सभी के बारे में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कृष्ण के बारे में। सूरदास जी के द्वारा जो जितने सारे साहित्य, अधिकतर साहित्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही लिखे हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19, देखिए इनमें से कौन सी सूरदास की रचना नहीं है? साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर, या साहित्य अमृत? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता होती है? प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, या निर्गुण? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा माधुर्य गुण, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। गोपियों ने किसे बड़े भागी कहा है? तो देखिए गोपियों ने जो किसे बड़े भागी कहा था, खुद को, कृष्ण को, राधा को, या फिर उद्धव को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, उद्धव को। गोपियों ने उद्धव को बड़ी भागी कहा था। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 22, देखिए गोपियों ने उद्धव को बड़ी भागी क्यों कहा है? तो गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया था, एक्चुअली उसे उसका तमाशा किया था, यानी कि मजाक किया था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, या कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 24, प्रीति नदी में कौन अलंकार है? तो देखिए अलंकार वाला एक स्पेशल हिंदी ग्रामर पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊँगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हिंदी ग्रामर में जितने सारे आक्रामक सक्रमक जितने सारे आप सभी के जो है वाक्य और वाक्य के प्रकार, उसी में अलंकार को भी कैसे छांटना है, कैसे पहचानना है, वो बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या क्या है? समूची बात कहत के समाचार सब पाए, यहाँ पर क्या होगा? देखिए उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए, दिनकर, मधुकर, सभी घर, या हरि? तो यहाँ पर देखिए समूची बात कहत के समाचार सब पाए, मधुकर के समाचार सब पाए, तो यहाँ पर आई थिंक मधुकर ही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 26, गोपियों ने सोयों को भौरी क्यों कहा है? क्योंकि गोपियाँ मूर्ख थी, गोपियाँ छल कपट और चतुराई से दूर थी, गोपियों उद्धव की बातों में आ गई थी, या गोपियाँ किसी का कहना नहीं मानती थी? तो गोपियों छल कपट और चतुराई से बिल्कुल दूर थी, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल, गुड़ चाटी जो पागी में, गुड़ तथा चाटी, चींटी, यानी कि चाटी मीन्स क्या होता है? चींटी, ब्रजभाषा में चींटी को चाटी कहा जाता है, से किसकी तुलना की गई है? गुड़ से उद्धव की तुलना और चींटी से गोपियों की, या गुड़ से कृष्ण की तुलना और चींटी से राधा की? तो दोस्तों यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गुड़ से कृष्ण की तुलना और चींटी से राधा की तुलना की गई है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित पंक्तियों को सुव्यवस्थित ढंग से लिखिए। तो सारा आप लोग इन सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो ये आप लोग मिला पाइएगा कौन नंबर किसके साथ जाएगा, तो ये सभी के सभी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, तो हो जाएगा। काफ़ी आसान है, इसको पूरा व्यंग। अब देखिए काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पिक प्रश्न, यानी कि आपके एग्जाम में काव्यांश थोड़ा सा भाग दिया रहेगा, उसको पढ़कर उसके आधार पर पूछे गए सवालों का आंसर करना होता है।
आपके एग्जाम में जैसा आएगा ठीक वैसा ही सवाल यहाँ पर आपके लिए सेट किए गए हैं। तो देखिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इस काव्यांश को एक छोटा सा काव्यांश दिया रहेगा, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है, देन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तागा ते, नाहिन मन अनुरागी, पुरोहिन पात राहत जल भीतर, तारस दे ना दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप प्रागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो फांगी। तो देखिए इसका अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर करेंगे। तो पहला सवाल ऊंध, यहाँ पर देखिए ऊंध को बड़ी भागी किसके द्वारा कहा गया है, यानी ऊंध किसको कहा गया है दोस्तों, ऊंध मतलब उधो को बड़ी भागी किसके द्वारा कहा गया था, गोपियों के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अवसर शब्द का काव्यांश में क्या अर्थ है, सूखा, अनासक्त, दुर्भाग्यशाली या निर्विकार। तो अनासक्त क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, गोपियों ने उधो की तुलना किससे की है, कमल के पत्ते से, तेल की गगरी से, या कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी दोनों से। देखिए इसको अगर ध्यान से पढ़िएगा तो इसी में सारा आंसर है। देखिए पुर्राइन पात, यानी कि पुर्राइन पात किसको बोलते हैं, कमल के पत्ते, और राहत जल भीतर न रस दे ना दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी। देखिए तेल की गागरी और कमल के पत्ते दोनों से की है। तो इसको पढ़ के ही आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऊपर में भी आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट सवाल, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यहाँ कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उपमा या योमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए काव्यांश नंबर 2, दूसरा नंबर काव्यांश क्या है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही पारत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग सदसनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। दोस्तों ये वज्र भाषा में, इसीलिए थोड़ा सा इस टाइप के सुनने में लग रहा होगा। चाहती हुती गुहारी, जिहती ते उते ते धार वही, सूरदास अब धीर धरही यो, मर्यादा न लही। तो देखिए इसमें पहला सवाल क्या है, गोपियों की हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपका आंसर यहाँ पर मौजूद है दोस्तों। आंसर क्या गया है, कृष्ण का वज्र आपस न आना। जब कृष्ण भगवान वज्र को छोड़कर चले गए और वापस नहीं आए तो गोपियों का मन जो कि टूट गया और बिखर गए सभी। उद्धव को वज्र भेजना, यानी कि उद्धव को कृष्ण का ठिकाना जानने के लिए या कृष्ण का हालचाल जानने के लिए गोपियों ने उद्धव को कृष्ण के पास भेजा था वज्र। तो वहाँ पर जाके क्या हुआ उसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं, इतना ही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए, उद्धव के योग के संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने का स्थान पर बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ था। तो इसका आंसर होगा, उद्धव को गोपियों के योग का संदेश देना, कृष्ण से मिलने की चाह का बढ़ना, या गोपियों का सगुण उपासक होना। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों को कृष्ण को गुहार लगाना अब व्यर्थ क्यों लगने लगा। देखिए गोपियों ने कृष्ण को गुहार लगाया था, गुहार मतलब पुकार रहा था, लेकिन अब व्यर्थ होने लगा, उसको लग रहा है कि अब बेकार है ये सब। क्यों, क्योंकि उद्धव को योग का संदेश लेकर कृष्ण ने ही भेजा था। जज और गुनाहगार जब एक ही हो तो फरियाद करना व्यर्थ है। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बात कही गई है। गोपियाँ किस मर्यादा की बात कर रही थी। तो देखिए वे अपनी मर्यादा की बात कर रही है, कृष्ण ने उनकी मर्यादा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा काव्यांश नंबर 3। तो इसी प्रकार से ये सारे सवाल को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारे के सारे जितने सारे जो मेंशन है। वैसे ही दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और ये PDF आप सभी को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और हमारा ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पर जरूर विजिट कीजिएगा। गूगल पर जाइए और लिखिए ak4study.com, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। गूगल पर भी हम मौजूद है और टेलीग्राम चैनल पर भी मौजूद है, यहाँ तक कि फेसबुक पेज पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। हर एक जगह पर अपडेट है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए तो। और कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक किस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करना चाहिए, तो इस पर अगर कोई सुझाव कोई कमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।